किसी भी अभ्यर्थी को ये नहीं पता चल पाया कि मेरा चयन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने जो चयन सूची जारी की है न उसमें वर्गवार गुणांक सहित कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती है। लगभग 15,000 सीटों का घोटाला किया गया है, जो कि लगभग हमारा 18,000 समथिंग पोस्ट होता है वो हमें नहीं दी गई है। लगभग हमारी जो आरक्षित ओबीसी की सीट 27% होती है 69,000 के सापेक्ष, वो लगभग 18,000 के समथिंग होता है, जिसमें से हमें केवल 2664 पोस्ट दी गई हैं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आज 7 दिनों से हम यहाँ धरना धर रहे हैं। जो आरक्षण में हमारे साथ घोटाला किया गया है उसको सही करवा करके हमारी सीटें हमको दी दीजिए और हमको नौकरी दे दी जाए। अगर आप गलत नहीं हो तो अपनी सारी चीजें स्पष्ट दिखा दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारा आंदोलन सिर्फ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने हमारा हक छीना है, हमारा उनके खिलाफ है। हमारी 7,000 से ज़्यादा सीटें जो है जनरल वालों को दे दी गई हैं, वो सब भी हमें चाहिए। लेकिन इस सबसे बड़ी धांधली तो ये हुई है कि हम लोगों को जो चयन सूची थी उसमें ना तो कैटेगरी कट ऑफ कुछ भी नहीं दिया गया। सबसे पहले तो यहीं से हम लोग को डाउट हो गया कि ये क्या हुआ है। संवैधानिक हक है ये, हम लोग कोई अलग चीज़ की तो मांग नहीं कर रहे हैं ना, ये तो हमारा हक है तो हमें दिया जाए। हमारी जगह हमारी जो नियुक्ति पत्र हमें मिलना चाहिए, वो किसी और बच्चे को दे के वो जॉब कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे मतलब ये आरक्षण के लिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। उनके कैटेगरी का कट ऑफ कुछ नहीं पता है उन्हें, तो पारदर्शिता कहाँ है? आप बोले पारदर्शिता हम लोगों ने की है। वो हमारा आरक्षण सीधे सीधे चोरी कर ले गए हैं। और अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे, यानी कि उसको पता है कि उसने क्या किया है, अधिकारियों ने क्या किया है। उन्होंने चोरी की है। तरह की ठंडी रातों में, कड़ाके की ठंड में रोड पर अपनी रातें गुजार रहे हैं। लखनऊ में गोमती तट के किनारे इस वक्त 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो आरक्षण में घोटाला हुआ उसके लिए सरकार को बुद्धि शुद्धि का यज्ञ अभ्यर्थी यहाँ पे कर रहे हैं। उन्हीं अभ्यर्थियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या समस्या हो, ये आयोजन जो ये सब कर रहे हैं किस बात के लिए कर रहे हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और तो ये जो यहाँ हवन हो रहा है, जो सब इतने लोग इकट्ठा हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? सरकार के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने हम दलित और पिछड़ों के साथ में लगभग 15,000 सीटों का हकबारी की है, जिससे उनकी आंखें खुल सके और उनका जो है कि ये जो आरक्षण का घोटाला किया है और उन आरक्षण के घोटाले से पर्दा उठ सके, इसलिए हम लोगों यहाँ पे बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। ये घोटाला कैसे हुआ? क्या आप लोगों को इस चीज़ की पहले जानकारी? क्योंकि उस दूसरे साइड में देखिए वो कुछ अभ्यर्थी वहाँ भी कर रहे हैं कि हमारा कोई छोटे मोटे त्रुटि उसके लिए हमको नहीं चयन मिला, हमको नहीं नियुक्ति पत्र जारी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लगभग 75 जनपदों से हमारे साथी आए हुए हैं। ये सभी वो साथी आए हुए हैं जो सरकार ने मानक तय किए थे 90 और 97 नंबर, उन सभी को ये क्वालिफाई करके आए हुए हैं। और इनको किसी भी अभ्यर्थी को ये नहीं पता चल पाया कि मेरा चयन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने जो चयन सूची जारी की है न उसमें वर्गवार गुणांक सहित कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती है। वहीं न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी भर्तियों में शुचितापूर्ण पारदर्शिता के तरीके से हम भर्ती कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण के तहत ओबीसी को 18,000 सीटें मिलनी चाहिए। उसके अतिरिक्त मात्र हमको 26 से 64 सीटें दी गई हैं। लगभग 15,000 सीटों का घोटाला किया गया है। हम न्यायप्रिय मुख्यमंत्री से समस्त ओबीसी अभ्यर्थियों की तरफ से यह निवेदन करते हैं कि जो हमारे साथ में अन्याय किया गया है हमको न्याय करें और हमारी जो सीटें विशेष वर्ग को दी गई हैं वो हमारे अभ्यर्थियों को दे करके हम समस्त ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के साथ में न्याय करें। तो आप भी इसी अभ्यर्थी चयन में आए, कहाँ से आए हैं? सर हम जिला सोनभद्र से आए हैं सर। मेरा नाम दीप नारायण है सर। जो हम लोगों की आरक्षित वर्ग के सर सीटें छीनी गई हैं, जैसे भैया बता रहे हैं कि 3.38% हम लोगों की मिली है 27% में, जो 2664 पोस्ट मिले हैं, जो कि लगभग हमारा 18,000 समथिंग पोस्ट होता है, वो हमें नहीं दी गई हैं। जो विशेष वर्ग को दी गई हैं उसके माध्यम से जो हमारी आरक्षित वर्ग के अहित हुआ है उसको देखा जाए और उसको न्याय दिया जाए, ताकि हम ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन हो सके। नहीं हुआ है आरक्षण का। जैसे आपको बताएं कि लगभग हमारी जो आरक्षित ओबीसी की सीट 27% होती है 69,000 के सापेक्ष, वो लगभग 18,000 के समथिंग होता है, जिसमें से हमें केवल 2664 पोस्ट दी गई हैं। बाकी के जो पोस्ट हैं हमें नहीं दी गई हैं। लगभग 4.5% के लगभग। देखिए ये इनका सबका कहना है कि आरक्षण में जिस हिसाब से भर्ती होनी चाहिए, जिस हिसाब से सीटें सबको रिजर्व थी, सरकार ने उन सीटों को हम लोगों को नहीं दिया गया। दलितों के साथ ओबीसी के साथ इसमें चयन में सरकार ने कहीं ना कहीं लापरवाही की है, घोटाला की है। तो उसी क्रम में हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका?
सर, मेरा नाम ममता यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से आई हुई हूँ। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आज 7 दिनों से हम यहाँ धरना धर रहे हैं। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, जो आरक्षण में हमारे साथ घोटाला किया गया है उसको सही करवा करके हमारी सीटें हमको दे दी जाए और हमको नौकरी दे दी जाए। तो ये आप जो है यहाँ धरना दे रही हैं, सरकार तमाम तरीके की बातें कर रही, हमारे यहाँ जो भी भर्तियाँ हो रही निष्पक्ष रूप से, तो आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार की नीतियों पे भरोसा है, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं उन पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कुछ इस तरीके से ना कोई वर्गवार गुणांक दिखाया है, ना कोई कैटेगरी दिखाई है। अगर आप गलत नहीं हो तो अपनी सारी चीज़ें स्पष्ट दिखा दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। आप कहाँ से हैं मैडम? हाँ जी, मैं मथुरा से हूँ। मेरा नाम सुनीता है। 69,000 इसमें भर्ती में मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ जी। हमारा आंदोलन सिर्फ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने हमारा हक छीना है, हमारा उनके खिलाफ है। हमारा सरकार से कोई वो लड़ाई नहीं है। जो भ्रष्ट अधिकारियों ने हमारे साथ करा है, हमारी जो सीटें हमसे छीनी गई हैं, हम सिर्फ उन्हें वापस लेना चाहते हैं और उसके लिए हम जो है यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मैं लखनऊ से ही हूँ। मेरा नाम अर्चना वर्मा है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, वो इस भर्ती में नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि हमें कम 27% आरक्षण मिले, उसकी जगह हमें केवल 3.86% ही आरक्षण मिला है। और बाकी जो है हमारी 7,000 से ज़्यादा सीटें जो है जनरल वालों को दे दी गई हैं, वो सब भी हमें चाहिए। तो हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी प्रॉब्लम को संज्ञान में लें। हम लोग कम से कम 7 दिनों से धरना कर रहे हैं यहाँ पे जी। थैंक यू। आपको क्या उम्मीद लग रही, सरकार आपकी बात को मानेगी कि इस भर्ती में फिर से क्या सबको आपको शामिल करेगी, आरक्षण के हिसाब से आपको नियुक्ति मिलेगी? जी, हम लोग गलत नहीं है, हम लोग अपनी जगह पूरा सही है। हम लोगों ने एक एक बच्चे का डाटा निकाला है। हम लोग का पहली बात तो संवैधानिक हक है, वो हम लोग का लिया गया है। ऊपर से दूसरी बात ये है कि सबसे पहली बात है कि हम स्टूडेंट को जो है एक एक चीज़ का कैटेगरी और कट ऑफ सब कुछ जानने का हक है। लेकिन इस सबसे बड़ी धांधली तो ये हुई है कि हम लोगों को जो चयन सूची थी उसमें ना तो कैटेगरी कट ऑफ कुछ भी नहीं दिया गया। सबसे पहले तो यहीं से हम लोग को डाउट हो गया कि ये क्या हुआ है। तो ये तो सबका मतलब, और फिर अभी तक गवर्नमेंट ने हमें नहीं दी है ये चीज़। फिर हम लोगों ने 6 महीने लग गए हम लोग को इस चीज़ में। हम लोगों ने एक एक बच्चे का रिजल्ट और सब डॉक्यूमेंट से हम लोगों ने सब चीज़ देखी, कैटेगरी देखी, कट ऑफ देखा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा अपना प्रूफ सहित ये बात कह पाई है कि आज हम लोग को केवल ओबीसी में 27% की जगह केवल 3.86% ही मतलब मिला है आरक्षण। तो ये हम लोगों का संवैधानिक हक है। ये हम लोग कोई अलग चीज़ की तो मांग नहीं कर रहे हैं ना, ये तो हमारा हक है, तो हमें दिया जाए। हमारी जगह हमारी जो नियुक्ति पत्र हमें मिलना चाहिए, वो किसी और बच्चे को दे के वो जॉब कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे मतलब ये आरक्षण के लिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। उस 69,000 में काफ़ी बच्चे आपके नदी के उस तरफ देखिए बैठे हुए हैं, उनको भी लिस्ट बता के लिस्ट में नाम आने के बाद तो त्रुटि के नाम पे उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। नहीं, त्रुटि अगर किसी ने गलती की है वो चीज़ अलग है, वो मैटर ही अलग है। हमारा आरक्षण का मैटर है, हमें आरक्षण ही नहीं दिया गया है। जो हमारे संविधान से कितने सालों से चला आ रहा है वो ही नहीं मिला है हम लोग को। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और फिर छात्रों को तो हर चीज़ पता होनी चाहिए ना। आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आप बोलते हर चीज़ में पारदर्शिता है। पारदर्शिता है कहाँ, जब बच्चों को यही नहीं पता है कि उनका कट ऑफ कितना है, उनके कैटेगरी का कट ऑफ कुछ नहीं पता है उन्हें, तो पारदर्शिता कहाँ है? आप बोले पारदर्शिता हम लोगों ने की है। कम से कम आप हमें हमारी लिस्ट एक दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है जनरल का जैसे यूआर सीट होती है, 50% यूआर सीट होती है, तो फिर यूआर सीट के बाद आप हमें मतलब 27% आरक्षण दे दीजिए। ओबीसी का, एससी का भी आरक्षण पूरा दे दीजिए। बस हमारी यही उनसे मतलब। ममता, हम कानपुर से हैं। हाँ, हमारे साथ हमारी सीटें चोरी की गई हैं। अगर सरकार चाहे, 7 दिन से हम लोग घर परिवार बच्चे छोड़ के पड़े हुए हैं यहाँ पर, सरकार चाहे तो हमारे साथ न्याय कर सकती है। मेरा नाम विजय लक्ष्मी गुप्ता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो आरक्षण पीड़ित हैं। हम इस सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सरकार में जो अधिकारी हैं वो इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उन्होंने जो हमारा 27% का ओबीसी का आरक्षण था वो हमें नहीं दिया है। उन्होंने ना तो मूल सूची जारी की है, ना ही किसी को गुणांक बताया है, और उन्होंने हमको ओपन कैटेगरी में यानी यूआर की सीटों पर फाइट ही नहीं करने दिया है। वो हमारा आरक्षण सीधे सीधे चोरी कर ले गए हैं। और
हम ये चाहते हैं कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे। आज हमारी बात भी होने वाली, हमारे जो टीम के लीडर हैं वो सरकार से मिलने गए हैं, मंत्री जी से मिलने गए। उन्होंने शनिवार को सुबह आश्वासन दिया था कि हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे, यानी कि उसको पता है कि उसने क्या किया है, अधिकारियों ने क्या किया है, उन्होंने चोरी की है, तो वो हमारा आरक्षण हमको वापस कर दे। बाकी हम लोग जो है संतुष्ट हैं और पारदर्शिता यानी कि जो भी सूची है वो मतलब डाटा सार्वजनिक कर दिया जाए। मैडम कहाँ से आई? जी मैं तस्लीम बानो अमेठी से हूँ। पिछले 7 दिनों से मैं यहीं धरने पे बैठी हुई हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं सब लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ बहनें हैं, भाई लोग हैं, काफ़ी लोग मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग इस तरह की ठंडी रातों में, कड़ाके की ठंड में रोड पर अपनी रातें गुजार रहे हैं और सरकार से यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद आज हम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा और उम्मीद भी करते हैं कि सरकार हम लोगों की पीड़ा समझेगी। ऐसा नहीं है कि वो एक पक्ष में मतलब फैसला करेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की पीड़ा समझे और हम लोग इतनी ज़्यादा संख्या में परेशान हैं, सारे भाई बहन 75 जनपद से आए हैं, कोई कितनी परेशानी में कैसे आया है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों के हक में फैसला करेगी और हम लोगों को नौकरी देगी या हमारा हक देगा। धन्यवाद। गोमती नदी के किनारे पे आप देखें दोनों तरफ प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चल रहा है। कहीं सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है तो कहीं सरकार ने जो आरक्षण में हेरफेर किया है, इन लोगों को इनका हक नहीं दिया गया है, इनकी कट ऑफ लिस्ट नहीं बनाई गई और इनको सही रूप से बताया नहीं गया है कि आप योग्य हैं या नहीं है। इसी बात को लेकर ये प्रदेश के समस्त जनपद से अभ्यर्थी इकट्ठा है जिनका कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार से अपनी मांगों को लेकर ये डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद सरताज के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।